अगर आप रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो 30 सवाल आपके 10 नंबर पक्का करा सकते हैं। देखते हैं आप कितने सही कर पाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो कि पहला सवाल ये रहा दोस्तों, देख सकते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। हर सवाल के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे। जल्दी से आंसर सोचो और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है। तो बताइए दोस्तों, मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दिया है अग्नाशय। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल पे। अगला सवाल जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है सही आंसर। जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 12, जो कि वर्तमान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 है अनुसूचियां दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, तीसरा नंबर सवाल का मोस्ट भी प्रश्न दोस्तों, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए कमेंट बॉक्स में, जो आपके लिए 5 सेकंड दिया गया है टाइम। बताइए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों, गुप्त कला एवं साहित्य, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सही आंसर। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल, जो कि वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो बताइए, पूछ रहा है पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कौन है। तो बताइए पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बुध ग्रह। अगला सवाल, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो बताइए दोस्तों, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। रिकेट्स या स्कर्वी या एनीमिया या बेरी, जो कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये ऑप्शन नंबर ए में दिया सही आंसर। अगला सवाल पर चलिए, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं। तो बताइए मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिएगा 42वें संशोधन। राइट ऑप्शन होगा ए। बताइए जो कि मोस्ट भी प्रश्न दोस्तों, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो बताइए प्लासी का युद्ध कब हुआ। 1757, 1764 या 1857 या 1707। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए कमेंट बॉक्स में। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है सही आंसर 1757, जो कि 1757 में अंग्रेजों की जीत हुई थी दोस्तों, प्लासी का युद्ध। चलिए अगला सवाल पे, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। बताइए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। तो बताइए मुंबई, कांडला या चेन्नई या विशाखापट्टनम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मुंबई। राइट ऑप्शन होगा ए। रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। बताइए दोस्तों, रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो इसका कार्य क्या होता है हीमोग्लोबिन का, पाचन करना या ऑक्सीजन परिवहन या ऊर्जा या रक्षा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है सही आंसर ऑक्सीजन परिवहन, जो कि मोस्ट बी वाई प्रश्न है दोस्तों, जो कि ऑक्सीजन परिवहन क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो बताइए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है दोस्तों। क्वेश्चन का सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पर चलिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो बताइए आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया सही आंसर दयानंद सरस्वती की आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो दयानंद सरस्वती हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला सवाल, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो बताइए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अब क्या हो जाएगा बताइए कमेंट बॉक्स में। जो मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया नील नदी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो बताइए दोस्तों, मानव शरीर में शरीर का कितना तापमान होता है।
इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए कमेंट बॉक्स में। आपके लिए 5 सेकंड दिया गया टाइम। इस क्वेश्चन का सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 37 डिग्री। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलिए। लोकसभा के सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो बताइए लोकसभा के सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अब क्या हो जाएगा बताइए कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 552 दिया गया दोस्तों। क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इलाहाबाद स्तंभ लेख, बताइए दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है, तो बताइए इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है, जो कि मोस्ट वीआई प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने की फिर से संभावना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। अशोक हो जाएगा या समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त या हर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है समुद्रगुप्त। राइट ऑप्शन होगा समुद्रगुप्त। चलिए अगला सवाल। भारत का सबसे बड़ा छोटा राज्य क्या है बताइए दोस्तों। सॉरी, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है बताइए। बताइए दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा। तो भारत का सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सही उत्तर। चलिए अगला सवाल पे। जल का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए दोस्तों। जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दिया, कौन किस में दिया है सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है सही आंसर दोस्तों। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर क्वेश्चन का मोस्ट वीआई प्रश्न दोस्तों, जो कि एग्जाम में पूरे, जो कि SSC GD में भी पूछा गया था दोस्तों ये सवाल। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो बताइए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चोरी चोरी कांड कब हुआ बताइए दोस्तों। चोरी चोरी कांड कब हुआ। 1919, 1920 या 1922 या 1930। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 1922। आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल पे। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन क्या है बताइए। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा। क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा, बताना दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट वे प्रश्न है। चलिए अगला सवाल पर। शरीर में रक्त की कमी पूछ रहा है। शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है बताइए। शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो बताइए 3 से 4 लीटर या 5 से 6 लीटर या 7 से 8 लीटर या हो जाएगा 2 लीटर, जो कि मोस्ट वीवाई प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 5 से 6 लीटर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले सवाल पे। संविधान कब लागू हुआ बताइए दोस्तों। संविधान कब लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947 या 1949 को या 1952 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 26 जनवरी 1950। इसी दिन 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ तो बताइए दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, जो कि मोस्ट वीवाई प्रश्न है दोस्तों। देख सकते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया 1942 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1942 हो जाएगा सही आंसर, जो कि गांधी जी का आंदोलन हुआ था दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है बताइए। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है बताइए। अटलांटिक हो जाएगा या हिंद या प्रशांत या आर्कटिक। आर्कटिक हो जाएगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्रशांत, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें दिया है सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी में
ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है सही आंसर। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? तो बताइए दोस्तों, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? क्योंकि साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, वीवीआई प्रश्न है। तो लाल रक्त की कणिकाएं कहाँ बनती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है सही आंसर। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थिज अस्थित मज्जा। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद से है? बताइए दोस्तों, बताइए राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो बताइए राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति अनुशासन किस क्षेत्र में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 356, जो कि राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट ऑप्शन बी में दिया गया राष्ट्रपति शासन का अनुच्छेद होता है 356 में। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, बक्सर का युद्ध कब हुआ? बताइए बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों 1764 ईस्वी में, जो कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों, क्योंकि अंग्रेज का मजबूत हुआ था दोस्तों 1764 में। चलिए अगला सवाल पे, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो बताइए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा K2, कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सही आंसर। पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? तो बताइए पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, या पाचन, या बाष्पोत्सर्जन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। न्यायपालिका का प्रमुख कौन? बताइए दोस्तों न्यायपालिका का प्रमुख कौन है? तो न्यायपालिका का प्रमुख कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रपति होगा, या प्रधानमंत्री, या मुख्य न्यायाधीश, या राज्यपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सही उत्तर, मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों अब बताओ आपने 30 में से कितने सही किए हैं? अगर 20 प्लस सही किए हैं तो आप एग्जाम के लिए रेडी हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जरूर, तो ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए धन्यवाद।